अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। जब हम कह रहे थे तो तहरीके इंसाफ की क़यादत मानने के लिए तैयार नहीं थी। कभी जो है वो इख्तलाफात की खबरों को मीडिया की साजिश करार दिया, तो कभी पार्टी में गुरोबंदी की खबरों को रेटिंग लेने का जरिया कहकर इस बात की सिरे से नफी ही कर डाली। जब ज्यादा जोर दिया जाता तो ये कहा जाता कि बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसे छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। और वक्त गुजरता गया, तहरीके इंसाफ की क़यादत ना मानने मैं ना मानूं के फॉर्मूले पर जो है वो कायम रही। और कब ये छोटे मोटे इख्तलाफात बड़ी ग्रोहबंदियों या बड़ी जंग में तब्दील हो गए, ये उनको पता ही नहीं चला। और अब तो खबर ये है कि हम नहीं, मीडिया नहीं, सहाफ़ी नहीं या और कोई नहीं, आपके मुखालफीन नहीं, बल्कि जेल में 2 साल से कैद आपके बानी पीटीआई, आपके कप्तान ये बात कर रहे हैं कि जो पार्टी में इख्तलाफात हैं वो तहरीके इंसाफ के नज़रिए को और तहरीके इंसाफ के जो मेरा विजन है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मुझे किसी भी तहरीक का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। इसके और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मर्ज़ी के जो लोग हैं उनसे मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि अली अमीन गंडापुर क्या उनकी मर्ज़ी के नहीं हैं? बैरिस्टर सैफ जो कि लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद जेल के दरवाजे खुलते हैं और जब दिल जाता है बानी पीटीआई से मुलाकात कर लेते हैं और उन्हें सारा अहवाल बताते हैं, तो क्या वो उनकी मर्जी के नहीं हैं? ये वो सब सवालात हैं कि जो हमने नहीं, मीडिया ने नहीं, मुखालफीन ने नहीं, हुकूमत ने नहीं या किसी सियासी जमात ने नहीं, बल्कि खुद बानी पीटीआई ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ उठाए हैं। और इख्तिलाफात की खबरें और माइनस से इमरान खान का फॉर्मूला तो हम गुज़श्ता कई माह से इस पर बात कर रहे हैं, मगर पार्टी की क़यादत इसे मानने के लिए तैयार नहीं। और अब 5 अगस्त का वो दिन करीब है कि जब एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है और बानी पीटीआई को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे कैद में। इसके अलावा आज एक एपीसी बुलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है या बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर अली अमीन गंडापुर ने, मगर उसमें केपीके में जो अपोजिशन जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, उन्होंने शिरकत नहीं की, जिस पर पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब केपीके में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और ख़ास तौर पे रमज़ान में ख़राब हो रहे थे, बलूचिस्तान में और केपीके में जो दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए थे, इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया था और इस पर पीटीआई वाले नहीं गए थे। अब बात हो पीटीआई की या मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत के इत्तेहादियों की, जब आपकी अपनी मर्जी हो, जब आपने सेनेट इलेक्शन के लिए अपनी फॉर्मूला फिक्स करना हो, तो आप साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जब बात हो अवाम की और दहशतगर्दी की या अवाम से जुड़े हुए किसी भी इशू की, तो आप अपनी अना परस्ती, खुद परस्ती को सामने रखते हैं और अपने इख्तलाफात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि लगता है कि जैसे मुल्क में वाकई कोई सियासी जिसे कहते हैं अदम इस्तेकाम जो है या सियासी जंग हो रही है। तो ये आज की तमाम तर सूरत हाल है। इसके अलावा हमने ये देखा कि सानह 9 मई में जो है वो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको सज़ाएं हुई थी और आज भी 26 नवंबर का जो धरना था, जो इन्होंने एहतजाज किया था, उस सिलसिले में भी 12 कारकुनों को 6-6 माह की सज़ाएं सुना दी गई। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, पीटीआई पर ऐसा लग रहा है कि वक्त मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और साजिशें कुछ इस तरह बढ़ गई हैं कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और कौन मुखालफीन की सहूलत कारी का काम सर अंजाम दे रहा है।
तो ये तमाम तर मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पीटीआई से अली बुखारी हमें ज्वाइन करेंगे और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे परवेज संदेला। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है परवेज संदेला साहब ने, जबकि पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे अली बुखारी। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले अली बुखारी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं कि कल बानी पीटीआई का एक जो एक्स पर उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने एक पैगाम दिया कि जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया और उसमें ये कहा कि जो पार्टी के इख्तलाफात हैं, जो पार्टी की क़यादत में इख्तलाफात हैं, वो मेरे नज़रिए को और पार्टी की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर आपका। देखिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये कोई हैरतज़दा बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर ये चीज़ें होती हैं और हर पार्टी लीडर जो ऐसी ख्वाहिश होती है कि मेरे जो कारकुन हैं, मेरे जो लीडरशिप है, जो मेरे नजरियाती लोग हैं, उनका आपस में जो है अगर कोई डिस्प्यूट किसी चीज़ के ऊपर आ रहा है तो खत्म हो। ये पहली दफ़ा तो नहीं कहा साहब ने कहा, इससे पहले भी कहा। मियाँ साहब के बड़े बयान इस तरह के आ रहे हैं। बेनज़ीर की शहादत के बाद, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी में भी बतेर इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। बल्कि आज भी हमें कहीं सफदर अब्बासी, नाइब खान कहीं भी नजर नहीं आते पिक्चर से, हमें कहीं भी नजर नहीं आते। शोई निसार साहब नून में, परवेज अपना क्या से कहना, बाकी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे, और अभी हमने देखा रिसेंटली, तो चले मैंने पुरानी एग्जाम्पल दे दी। रिसेंटली अभी आप देखें कुछ दिन कबल सो कॉल्ड वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो गए शोई निसार साहब की इयादत करने के लिए, और जो इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट इलेक्शन जीते थे, जिनको जिताया गया था कमर इस्लाम साहब, उनको उसी नाइट, उसी शाम, उसी दिन जो है उनको जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहब ने लाहौर बना दिया था। तो ये चीजें तो होती रहती है पार्टी में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मगर अली बुखारी साहब सही बात कही है, कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। तो बुखारी साहब, मगर ये पार्टीज में होता है, डेमोक्रेटिक पार्टीज में। देखिए, ये थ्योरी अब थोड़ी पुरानी हो गई। ये उस वक्त तक ठीक था जब आप कहते थे कि हाँ ये मीडिया में बातें रिपोर्ट हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, रेटिंग लेने का एक जरिया है। मगर अब तो खुद बानी पीटीआई कह रहे हैं कि उनकी क़यादत उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनके नज़रिए को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल मुझे कोई भी जो तहरीक है वो नज़र नहीं आती इस तरह, मुझे कोई भी इनमें जो है कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती और उनको कोई मोटिवेट करने वाला मौजूद नहीं है। अब तो वो खुद तस्लीम करने की जो सियासी क़यादत है वो उस मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रही है, माजरत के साथ, कि वो नालायक है या नाअहल है। देखिए, ये तो आपने 1 से 4 बातें बना दी हैं। मैंने तो ऐसी बात एक्स से कोई भी नहीं पढ़ी। बात यह है कि उन्होंने एक चीज कही कि इख्तलाफात खत्म हो, नेचुरल बात है। नहीं, मैंने नहीं बनाई है, आप खुद देखें, लिखा हुआ है। ये मेरे सामने पेपर मौजूद है जिसपे सारी बातें लिखी हुई हैं। कहीं भी उन्होंने ये कहा नालायक है, नखट्टू है, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नालायक निखट्टू नहीं, तो मैंने उसकी तशरीह की है। ये तो आपने बात की, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अगर मैं इनकॉम्पिटेंस की बात करूं, फिर तो जब नवाज शरीफ साहब गए थे उनके पास तो 16 सीटें नहीं थी, एक बंदा का पुत्र बाहर नहीं आता था। तो क्या मैं कहूँ सारे के सारे नालायक थे? ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, लिखा हुआ है मेरे, इस पे साफ लिखा हुआ है, इस पे साफ लिखा हुआ है कि मेरे विजन को, मेरी तहरीक को, मेरे नजरिए को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इस पे साफ लिखा हुआ है और बार बार उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए। कहीं भी नहीं लिखा हुआ नखट्टू है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपस की लड़ाइयां जो है वो उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, ये नहीं लिखा। उन्होंने कहा मेरी आइडियोलॉजी को आप लोगों के इत्तेफाक ना होने की वजह से नुकसान। दिस इज द वर्ड्स। अब आप उसको 4 साइड से मोड़ के पेश करें या 5 साइड से मोड़ के पेश करें, वो तो आपकी थ्योरी, आपकी नजरिया या आपकी उसके बाद कमेंट्स होंगे ना। मैं तो फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसी को बात कर रहा हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, ना ही पार्टी के कोई। अच्छा, चलिए, उन्होंने ये तो कहा हुआ है, देखें ये तो कहा है। अच्छा, और ये आज की बात, बुखारी साहब मेरी बात थोड़ी सी सुन लेना। उन्होंने ये भी कहा है ना, मुझे फिलहाल इस तहरीक में कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये भी तो एक पार्टी की क़यादत की कि मुझे इस तहरीक में फिलहाल कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये भी तो इस फिलहाल पार्टी क़यादत को जिसे कहते हैं मिच्योर नहीं है, या उनकी नफी या उनकी बुराई या उनके नेगेटिव ही जाता है ना ये जुमला। तो ये मैं मनोमन मैंने यही जुमला पढ़ दिया है। मैं आई एम वेरी मच होपफुल कि अब आप मेरा पूरा जवाब दे सुनेंगे। बिल्कुल, अब हम खामोशी से सुनेंगे।
बिल्कुल, आई होप सो जी, आई होप सो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एज वेल। देखिए बात यह है कि जब पार्टी क्राइसिस में होती है ना तो उसके बाद हर तरफ से अटैक्स होते हैं। जब जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के कहते हैं कि बहुत बड़े लीडर थे, जब उन पे बुरा वक्त आया ना तो उनकी कोर कमेटी में 40 लोग मौजूद थे, 40 में से 32 भाग गए थे। ठीक है, 8 लोग रह गए थे कोर कमेटी में। बड़े बड़े वकील भी थे उनके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने भी सब कुछ हुआ था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो इवेंचुअली फांसी चढ़ गए। इसी तरह जब मैं नवाज शरीफ का बुरे टाइम पे बात करूं तो इनके पास तो कुछ भी नहीं बचा ना। इनके साथ जो होते थे सैफ और रहमान से लेके सारे लोगों के माफीनामे पड़े, इंक्लूडिंग शायद सजान अब्बासी एंड अदर थिंग, जो इनके मेन लीडरशिप मौजूद थी, टॉप लीडरशिप मौजूद थी। घर वाले 5 बंदों के अलावा बाकी सबकी सब कॉम्प्रोमाइज थी, सबके सब लोग थे। कोई आपको सीसी नजर नहीं आता था, कोई इनके पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान सफाया हो गया। यहाँ सब बाहर चाहते थे, इनको लेने वाला कोई नहीं होता था। ऑन द अदर साइड अब इन दोनों बड़ी पार्टी का कंपैरिजन मैं अपनी पार्टी से कर रहा हूँ। आज भी इतने 2022 अप्रैल से हम बाहर आए हुए हैं और आज तक जो है अंदर असेंबली में आज भी 16 पार्टी सबसे बड़ी 91 सीटें लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी हुई है। आज भी ये 100+ सीट हमारी जो है वो आपकी पंजाब में मौजूद है। आज भी केपी की हुकूमत हमारी है। आज भी जो है आपकी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर सिंध एंड बलूचिस्तान में हम मौजूद हैं और कोई पार्टी मौजूद नहीं है। आज भी 2024 के इलेक्शन के अंदर 265 सीटों पर टिकट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दिए। किसी और पार्टी ने 210 से ऊपर टिकट नहीं दिए क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं सकते पास। और ये बात आपको बता दूं कि इससे हट के ये वह इलेक्शन हुए हैं जिसमें 300+ पिटीशन इंक्लूडिंग माय पिटीशन आर पेंडिंग, जिसके अंदर जो है फॉर्म 45 टू फॉर्म 47 वाला इश्यूज चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के जितने इलेक्शन हुए हैं 70 से लेके 2018 तक सबकी पिटीशन इकट्ठी कर लेना जितनी भी हुई, सबकी सब इसकी आधे के बराबर भी नहीं। तो द थिंग इज कि इस क्राइसिस के अंदर जब हमारा लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में, उसकी बहनों पे 17-18 पर्चे, उनके वर्करों पे पर्चे, आज आपने देख लिया कि 6-6 महीने की सजा सुना दी इस्लामाबाद की अदालत ने। जिन लोगों को अदालत के अंदर से उठाया, जिन लोगों को कहां से उठाया, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, मेरे साथ खड़े हुए उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट से बाहर निकले उठा दिया गया। आपने देखा कि वहां पर हमारी लीडरशिप जेल के अंदर है, जिन्होंने 10-10 साल जिनको सजाएं सुनाई गई। भाई यही लीडरशिप होती है जो मारे भी खा रही है, जो कैंसर के पेशेंट होने के बाद 70 साल से ज्यादा एज के साथ सारे के सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं और सजाएं भुगत रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं फैला रहे हुकूमत के सामने। सो ये लीडरशिप होती है, इसी को कहते हैं उन्होंने निकलना होता है। इसके बावजूद जब कॉल होती है, जब चीज होती है, तो हर जगह सबसे पहले पीछे ही वर्कर पहुंचता है, ख्वातीन पहुंचती है, बच्चे पहुंचते हैं, यूथ पहुंचती है। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का शरई और लीगल हक है। मैंने वर्ड शरई यूज किया क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर वो कानून बना सकता है जो कुरान और सुन्नत के ताबे होगा। कोई कानून नहीं बना सकता जो कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं होगा एज पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो करारदाद मकासद जिसको आप कहते हैं। परवेज संदेला साहब को जरा कानून आ जाता है, अगर आप इजाजत दें बुखारी साहब, तो हम बिल्कुल जी आप संदेला साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें। अच्छा संदेला साहब, आज बड़ी अफसोस ही हुआ कि APC होती है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है अमन अमान की, उस पर, और उसमें PMLN और आपके इत्तेहादी PTI JUI फे नहीं जाते हैं। अब ये भी एक अजीब सी जो है वो बात है कि जब आपने अपनी फार्मूला सेटिंग्स करनी होती हैं तो आप अली अमीन गंडापुर के साथ बैठ जाते हैं, आप ऑपोजिशन के साथ बैठ जाते हैं, मगर जब इस तरह की बात होती है अमन अमान, तो एक बड़ा सीरियस मसला है, उसमें आप गए नहीं। बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। बट पहले जो आप अली साहब से कुछ चीजें कर रहे थे तो मैं जरा वो बता दूं। जाहिर है सवाल जब उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया जाता है तो जवाब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मिसालें देकर करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी जगह पर ये अल्फाज नहीं बोले जो आज इमरान खान साहब जेल में बैठकर बोल रहे हैं। वो 4 दफा कह चुके हैं कि फलां मुहर्रम के और फलां ईद के बाद सड़कें गर्म करनी है, लेकिन उनके लिए कोई सड़कें गर्म नहीं होती। और अभी वो जो कह रहे हैं ना कि 5 अगस्त को उनको 2 साल हो जाएंगे और 5 अगस्त को तहरीक चलानी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसमें कोई किसी किस्म का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। तो इससे पहले किसी दूसरी जमात के लीडर ने जेल में बैठ के ये बयानात नहीं दिए। और फिर उसके बाद आगे जाके वो ये भी कह रहे हैं कि इंतहाई अफसोसनाक रवैया है, काबिल सर्विश है, और ये पार्टी ने जिसने भी ग्रोहबंदी कर रखी मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। तो ऐसी चीजें मेरे ख्याल में कभी किसी ने पहले नहीं की। ठीक है, इख्तिलाफात होते हैं, पार्टियों में ये चीजें चलती रहती हैं, जब कुछ सख्त वक्त आता है पार्टी सुकड़ जाती है, ये मैं इस बात से इनसे एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सिचुएशन है, अच्छा चलिए आप तहरीक इंसाफ की वो अली बुखारी साहब कर देंगे। मैं जो आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप ये आज जाना चाहिए था आपको, KP के वो सूबा है जो कई दहाइयों से जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है।
देखिए मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मुझे जरा बात तो करने देना। देखिए मैं समझता ये हूँ कि जाती तौर पर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एपी से बुलाने से पहले, अब देखें अगर फर्ज किया कल एपीसी हो रही है, आज आपने खत लिख दिया, तो क्या एक दिन में 24 घंटे में ये हो सकता है कि आपके पास भागकर पहुंच जाए? देखिए इसका एक तरीकाकार होता है, आप पहले से ऑन बोर्ड करते हैं चीजों को, ऑन बोर्ड कर दे, इसके बाद आप वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे सबको लेके जाते हैं और वो जरूर जाते हैं। लेकिन क्या आप 24 घंटे या 48 घंटे के नोटिस पे किसी को अगर मतलब दावत दे रहे हैं एपीसी में, तो इसका मतलब है कि फैसले तो आप कर चुके हैं, जो आपने करना है वो आप कर चुके हैं, अब सिर्फ वो आप उनको बुलाकर एक अखबार में या टीवियों पे खबर चलवाना चाहते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जब गंडापुर साहब ने बहुत सारी चीजें हुकूमत के साथ मिलकर करनी होती है ना, तो वो पहले से ऑन बोर्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी वो कर सकते थे, यहाँ पर भी पहले तो संदेला साहब, यहाँ पर भी लोगों संदेला साहब ये रीजन मेरी समझ नहीं आया। संदेला साहब मुझे समझाइए, मुझे ये रीजन समझ नहीं आ रही। कोई बैरूने मुल्क से थोड़ी आना था, वहीं से तो आना था, एक ही शहर था, चले अगर शहर एक भी नहीं था, इस्लामाबाद में अगर कोई था वहां से आना था, 2 घंटे का ट्रैवल है, तो मुल्क के अमनो अमान के खातिर तो 2 घंटे के नोटिस पर भी आ जाना चाहिए। मैडम सुबह से लेकर शाम तक जब आपका प्रोग्राम ऑनलाइन होता है तो आपके प्रोड्यूसर साहब 4 से 6 लोगों को कॉल करते हैं, उनमें से 2 अवेलेबल होते हैं, बाकी 6 अवेलेबल नहीं होते। अगर एक टीवी टॉक शो के लिए कोई अवेलेबल नहीं है तो एपीसी में जाने के लिए 24 घंटे के नोटिस पे कहां से अवेलेबल हो जाएंगे? आप ऐसे ना करें। नहीं, कभी कभी कि अगर आपने मेरा जवाब सुन लेना, अगर आपने ऐसा करना है, नहीं वो तो एक मीडिया की बात है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी की मामला हो और मुल्क की सलामती का मामला हो, अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊं कहीं पर, अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी हो तो। ये तो एक प्रोग्राम की बात है ना। हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ हॉलीडेज पे हो सकता है कि आप किसी वजह से स्टाफ को ना पहुंच सके 24 घंटे में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन मेरा इश्यू देखें, मैं हॉलीडेज पर हूँ, लेकिन मेरा एक कोई साथी होगा जो हॉलीडेज पर नहीं होगा। संदेला साहब ये रीजन नहीं है, ये नहीं रही सही रीजन है। मेरा जब आपने जवाब ही नहीं सुनना तो फिर आप अपने पास रीजन दे दे, मैं वो मान लेता हूँ। जो आप कहती है मैं वो कह देता हूँ, मुझे जवाब तो देने दे कम अज कम। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं सूबे की सलामती के लिए, सूबे की सिक्योरिटी के लिए, तो आप 24 घंटे में प्लान करके अपने मेहमानों को बुलाकर कैसे करेंगे वो नहीं आए? ये सब कुछ करने से पहले आपको एक टाइम होता है ना, आप पहले से जाएं, बैठे उनके साथ प्लानिंग करें, उनको ऑन बोर्ड करें, उनको बताएं, जाके अदारों के साथ बैठे, जाके हुकूमत के साथ बैठे, वजीर दाखिला के साथ बैठे। देखिए ये छोटी चीज तो नहीं है ना, आप एक इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, आपने सिक्योरिटी के हवाले से इवेंट करना है, लेकिन आप 24 घंटे के नोटिस पे कर रहे हैं और फिर आप ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आप हमारे पास आ नहीं रहे। इसमें अगर सीरियस हो, अगर गंडापुर की हुकूमत सीरियस हो तो ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अभी सेनेट की टिकटों पर कैसे साथ बैठ के सारे मसले हल कर लिए, तो यहाँ पर भी तो बैठ के मसले हल कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ वहां पर अपोजिशन को ब्लेम कर देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर हुकूमत ने सबको बुलाना होता, हुकूमत फ्री होती, तो यहाँ पर तमाम लोग बैठे। तमाम जमातों को केपीके में जो अमन है, सुकून है, वो सबको लाजमी चाहिए। अच्छा संदेला साहब एक मिनट, संदेला साहब इस मामले को ना आराम से हल करते हैं, आराम से, ताकि देखने वालों की भी समझ में आ जाए। अमूमन आपको पता है मैं अपने गेस्ट से इतनी बहस नहीं किया करती, मगर जहां मामला आ जाए मेरी अपनी सलामती का, मेरे मुल्क की सलामती का, सिक्योरिटी का, क्या वो पीटीआई क्या नून लीग को, फिर मेरा ये राइट बनता है कि मैं सवाल करूं। अब एक बात आप मेरी भी गौर से थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा तहम्मुल के साथ। मैंने आपकी बात सुनी कि जेयूआई, फेप, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब ये तीनों जमातें तो कहीं हॉलीडेज पर नहीं होंगी ना, मतलब ये रीजन समझ में नहीं आ रही है। आप बाइकआउट का मेन रीजन क्या है? बाइकआउट का मेन रीजन क्या है? बाइकआउट का रीजन मैं आपको 10 दफा बता चुका हूं, लेकिन आई डोंट नो आपको मेरी शायद या तो आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ पा रही। नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। 24 घंटे के नोटिस पर ऐसी मीटिंग्स, इतनी बड़ी अहम चीजें नहीं हो सकती। आपके वजीर दाखिला जो है वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, वो बांग्लादेश दौरे पर गए हुए इस वक्त, शायद आपके भी नॉलेज में है। देखिए ना कितना अहम पोस्ट है वजीर दाखिला। जब आप सिक्योरिटी के मामले पर एपीसी कर रहे हैं तो वजीर दाखिला भी तो ऑन बोर्ड करने होंगे ना आपको, उसके अलावा हुकूमत, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब इस किस्म की चीज कर रहे हैं, इस किस्म का बड़ा इवेंट कर रहे हैं, तो आपको इसको टाइम देके करना चाहिए। टाइम देकर करेंगे, आप 2-4 दफा मिलेंगे, बताएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे? और इन जमातों को, ये जमातें भी तो वही की है ना, इनकी सिक्योरिटी भी तो लाजम है ना। ये सिर्फ हुकूमत के लिए मसला तो नहीं है, ये वहां पर अपोजिशन के लिए भी मसला है, वहां पर हर दूसरी जमात के लिए सिक्योरिटी का मसला है, वहां उस सूबे में जो मसाइल चल रहे हैं
वो सबका सेम मसला है। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ बार बार, लेकिन 24 घंटे के नोटिस पे बुलाकर आप कह रही हैं कि अगर वो अपोजिशन नहीं आई तो वो जिम्मेदार है। सनील तो साहब, आप मुझे याद आ गया कि तकरीबन 15 दिन पहले या 10 दिन पहले जो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा की जब सूरत हाल है, जब बाजोड़ में वाकया हुआ था उसके फौरी बाद कि हम इस पे एपीसी बुलाएंगे, तमाम जमातों को बुलाएंगे क्योंकि अब ये सूबे के अमन व अमान का मसला है। जी हो सकता है उन्होंने कहा हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। और दूसरी बात है, अगर उन्होंने तब कहा था और उस वक्त ऑन बोर्ड की होती तो आज कैसे बाइकआउट कर सकती जमातें? बाइकआउट करने की रीजन भी तो यही बताई जा रही है ना, बड़ी रीजन यही बताई जा रही है कि आप 24 घंटे पहले हमें बता रहे हैं कि कल मीटिंग आज सारे यहाँ पे आप आ जाए, आप यही भी रीजन बताई जा रही है मेन। चलिए अब इसका जवाब हम लोग जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम इसका जवाब अली बुखारी से ले लेते हैं। अली बुखारी साहब, तो ये क्या ये 24 घंटे के नोटिस पर दिया गया, आपने इनवाइट नहीं किया अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रॉपर तरीके से, तो ये क्या आपको नहीं पता था कि कुछ लोग हॉलीडेज में भी हो सकते हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ एंजॉय करने जा सकते हैं, कुछ लोग कहीं और बिजी हो सकते हैं? अली बुखारी साहब, थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ा है कि कौन सी हॉलीडेज, कौन सी एंजॉयमेंट, जब सारा मुल्क आधे से ज्यादा सैलाब में डूबा हुआ है, आधे से ज्यादा दहशतगर्दी का। अली भाई, ये लफ्ज हॉलीडे का एंजॉयमेंट का एंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी तरफ से लफ्ज एंकर साहब इस्तेमाल कर रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। देखें, 4 जिलों की तो हुकूमत नहीं है ना। मान लिया कि आप 17 सीटों से आए हुए हैं, मान लिया कि आपको अवाम से कोई लेन देन नहीं है, आपको उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन है तो इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना आप अपने नाम के साथ तो पाकिस्तान लिखते हैं ना। तो बात यह है कि अगर आपने, और इतना सेंसिटिव इशू जहाँ एक सूबे में आ रही इशू चल रहा है और आपको वज़ीर आला बुला रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट बुला रही है, जिसको आप हर दफा कहते थे कि हमारे साथ बैठते नहीं, हम बुलाते हैं आते नहीं है, या जब भी पाकिस्तान की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ उसके अंदर वज़ीर आला मौजूद हुआ हमारा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मिस किया हो। लेकिन इनकी तो ये फितरत है यार। बात यह है कि एक ट्रेन का हादसा हुआ जो इस सदी का सबसे बड़ा हादसा है, इस 20th के अंदर किसी मुल्क में आपने नहीं देखा कि ट्रेन के ऊपर जो जितना यलगार हुई पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान का जब मैटर हुआ, जब उस पर इजलास बुलाया गया, ये हमें कहते हैं आप शरीक नहीं हुए, आप नहीं शरीक हुए। भाई, आपका 3 दफा का विनिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसके नाम पे आप सारे कहते हैं हम वोट लेके आते हैं और हमारी वोट उसके वो मौजूद नहीं थे। सदर पाकिस्तान वो के वो सिंबॉलिकल थे, उनका नाम भी आना था नहीं था, लेकिन एक पार्टी का हेड भी है वो, और उसकी पार्टी रूल कर रही है एक जगह पे, 2 सूबों में रूल कर रही है, और सारी प्रेसिडेंशियल के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स उनके पास वो मौजूद नहीं थे। एंड सो मच सो बेनजीर के उसके अंदर आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी मौजूद नहीं थे। अब इनकी सीरियसनेस का अंदाजा यहाँ से लगा लें। मैं इसके बाद और क्या कहूँ कि यार कम से कम हमारे से आपका वैर होगा, हम बहुत बुरे होंगे, हम बहुत ज्यादा नालायक भी होंगे। हम कहते हैं आप बहुत तजर्बाकार हैं, आप दूध के दूल्हे हैं, आप फरिश्तों के से पढ़ लिख कर आए हुए हैं, मान ली सारी बातें, यार मुल्क को तो डिलीवर कर देना। मैं अब थोड़ा सा इस बात को आगे अगर बढ़ा दूं आपके क्वेश्चन के बगैर, तो मैं तो ये पूछने का हक तो रखता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी कि आपको आपके शुगर क्रशिंग कमिश्नर ने लिख के दिया पंजाब में कि आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, रिटर्न लेटर है पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और सेक्रेटरी लेवल का, कमिश्नर लेवल का, आपने चीनी एक्सपोर्ट नहीं करनी, ये वजह हमें जरूरत पड़ेगी, आपने डील कर। आपने फिर 2 लाख टन बाहर से इंपोर्ट करने की बात की, IMF ने आपको कहा खबरदार 50,000 से ऊपर नहीं जा सकते। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किसी जगह भी पेट्रोल की कीमतें इजाफा नहीं हुआ। आपने अच्छा बुखारी साहब जरा वापस इसी एपीसी की तरफ आते हैं। बुखारी साहब ये माजरत के साथ, लोगों की तरफ है कता कलामी की माजरत, और बड़ी माजरत के साथ मैं ये सवाल कर रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब भी इजलास हुआ, क्या वो KPK में दहशतगर्दी का वाक़या हमने रमज़ान देखा, और उसके बाद जो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाक़या और मुख्तलिफ जो वाक़े बन्नू वाक़या हो गया, ये रिवायत भी PTI ने अपनी भी कायम रखी है। अगर हम यहाँ पे नून लीग को बात करें, नून लीग की बात करें कि आज वो APC में नहीं गई, तो PTI ने भी ये काम किया कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास और बहुत अहम मौज़ूआत पे हुआ, उसमें जो PTI के मेंबर्स थे वो नहीं गए। तो ये भी रिवायत तो PTI नहीं डाली है ना, मतलब दोनों कम नहीं है। देखिए ऐसे नहीं है बेनजीर, आप इसको, अच्छा यार मैंने तो एक बात खत्म कर दी ना, हम तो बहुत गलत है ना, ये तो सही है। इनकी अपनी बुलाई हुई जो ट्रेन के ऊपर इशू हुआ, दुनिया सारी ने इसको कंडेम किया, उसमें मैंने आपको 3 पर्सनैलिटी के नाम बताए, जरा मुझे पूछ के बता दीजिए कि इनसे मौजूद थे जो अपनी गवर्नमेंट में, अपनी वज़ीर आला बेटी बैठी हो, अपना भाई वज़ीर आज़म बैठा हो, इंजीनियर मिनिस्टर भी अपने, यही कोई टेकर सेटअप है, यही लोग बैठे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी समझी बैठा हो, और वो ना हो तो यार उन पे क्वेश्चन नहीं बनता और मुझसे क्वेश्चन बनता है। हम तो एक मार खा रहे हैं ना, हमारे तो ग्रीवेंसेस है ना, कि हमारे तो लोगों को आज भी सजाएं हो रही हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि 3:30 बजे कोर्ट बंद होती है, रात को 11 बजे तक ट्रायल चलता रहता है। 2 ही बंदों की शहादतें सरगोदा में हैं, 2 ही बंदों की शहादतें फैसलाबाद में, 2 ही बंदों की पिंडी में, हम तो ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं ना।
हम तो कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा, हम तो कहते हैं कि हमारी सीटें यहाँ पे छीन ली, लोगों की वोट छीन ली, हम तो अग्रीड है ना, ये तो गवर्नमेंट में है ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट है। तो चलिए बात यह है कि इनका ना होना और इनकी अपनी बुलाई हुई मीटिंग के अंदर ना होना और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज के बढ़ अवाम से रिलेटेड है उन पे ना होना, तो क्या क्वेश्चन मार्क हम पे आएगा या इन पे आएगा? हमेशा पावर कॉरिडोर पे कौन बैठा है? ये बैठे हुए। हमेशा चीजें सोल्यूशन की तरफ कौन लेके जाता है? ऑपोजिशन कभी भी नहीं लेके जाती, किसी दुनिया के मुल्क में नहीं लेके जाती। वो हमेशा गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग पावर कॉरिडोर पर लेके जाते हैं ताकि मुल्क आगे लेके जाए, क्योंकि जवाब दे वो है। मैं हमेशा कहता हूँ बेनजीर, आप इसको यूनिवर्सली चेक कर लें सारी दुनिया के अंदर, जब भी कोई इंसिडेंट होता है एक खून का कतरा भी गिरे ना तो वो 100 साल बाद भी जवाब उस टाइम की हुकूमत से मांगा जाता है। जरा सही तो बात की बात है ना। तो ये चीजें एक आपको मैं बता दूं कि ये जो चीजें हो रही हैं इनका हिसाब तारीख में लिखी जा रही है। ये अवाम आप ही बैठ के मुझसे कभी पूछेंगे कि आपने ये बात कही थी कि ये जो किसी भी किस्म का इवेंट हुआ इसमें जो भी चीजें हुई इसकी जिम्मेदारी हुकूमत है। क्या आज आप मुझे बताएं, एक लाहौर में 2014 में 14 लोगों को शहीद किया गया, मारा गया, आज तक इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है? उसी गवर्नमेंट के ऊपर जो उस टाइम बैठी हुई थी। कितने साल गुजर गए? 11 साल गुजर गए और अभी तक इंसाफ लोगों अच्छा बुखारी साहब, चले पीटीआई की सियासत की तरफ आ जाते हैं, 5 अगस्त की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा प्रोग्राम को जरा आगे तेजी से आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब वक्त भी खासा कम रह गया है। कि अब ये बताइए कि 5 अगस्त को अब पीटीआई का क्या स्ट्रेटेजी है? 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? देखिए 5 अगस्त को आपको पता है कि 2 साल पूरे हो जाएंगे और खान साहब की जेल के अंदर उनको अरेस्ट किए हुए जो नाहक बेगुनाह वो जेल कर रहे हैं। 200 प्लस केसेस, 2 सेंचुरियां हो चुकी थी इनके खिलाफ। किसी केस में उनको कन्विक्शन नहीं हुई, जो 2 कन्विक्शन हुई थी वो भी सेटिस्फाइड होगी, ऊपर से पहले उनकी ग्रांट्स हो चुकी थी और अब उनको बगैर किसी वजह के अंदर रखा हुआ है जिसके पिटीशन फिक्स नहीं हो रही, केसेस फिक्स नहीं हो रहे, छुट्टियों पे छुट्टियां हो रही हैं। हम लगाते हैं पिटीशन तो पिटीशन जो है वो आगे चली जाती है, फिक्स नहीं हो रही, जज छुट्टी पे है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन होपफुली खान साहब ने क्योंकि इसके अंदर खुद कहा हुआ है कि इसको जो 5 अगस्त का जो भी इनिशिएटिव होगा उनका अपना लिया हुआ है, एज ए पैटर्न इन चीफ इसको खुद लीड करेंगे और तरीकाकार भी वो बनाएंगे। सिर्फ लोगों को मोबिलाइज करने की बात कहेगी थी, जो लोग मोबिलाइज रहेंगे। जब खान साहब की जो आवाज आएगी उस पर सर तस्लीम कम हो जाएगा, लबैक हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो लोग उनको उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, जो खान साहब लीड करेंगे जेल से, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को, और उनके बेटे भी अभी तो अमेरिका में मौजूद हैं, अब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो क्या फिर उन्हें मौजूदा क़यादत पर एतबार नहीं है? और अभी भी बुखारी साहब, मेरा फिर आपसे यही सवाल है कि अभी भी आप पार्टी में जो इख्तलाफात हैं उनकी तरदीद करेंगे या उन्हें छोटे मोटे इख्तलाफात कह के बात को इधर उधर करेंगे? क्योंकि अब ये पीटीआई के लीडर्स का या उनकी लीडरशिप का, आप हो या आपकी जगह कोई भी हो, अब ये जवाब बनता नहीं है जब आपके बानी पीटीआई खुद ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए इसको किसी ने छुपाया तो है ही नहीं, हम तो सरेआम कहते हैं कि यार हमारी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लकीर के फकीर तो नहीं है, ना ही हम एक की गुलाम है कि एक बात कर दी किसी हमसे फॉलो करें। हम इमरान खान साहब की कहते हैं और उन्होंने ये चीज हमें सिखाई है कि जब आप पार्टी में हम बैठते हैं, हम कोर कमेटी में 80 मेंबर है, जब 80 मेंबर बैठते हैं तो 80 बंदों की राय आती है, उसके बाद वो लीगल कमेटी में जाती है, मैं उसका भी मेंबर हूँ, वहां पर वो डिस्कस होती है, फिर पॉलिटिकल कमेटी में जाती है, फिर खान साहब के पास जाती है, जहाँ पर फॉर एंड अगेंस्ट 50 तरह के अपने आपके व्यूज आते हैं। ये वो तो नहीं है कि एक तख्त लाहौर से हुक्म आ गया तो ऊपर से नीचे तक, लंडी कोतों से कराची तक सबने फॉलो करना है। तो ये इख्तलाफ नहीं होते, ये होते हैं बेसिकली कहते हैं ना, आपका ये जो नजरियाती आइडियोलॉजी है वो सेम होनी चाहिए, तरीकाकार अपना अपना होता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो आपने कही कि जी किस तरह लीड होगी, क्या होगी, क्योंकि ये इनिशिएटिव भी खान साहब ने खुद दिया था 5 अगस्त का, उन्होंने ही जेल में से कहा था, उन्होंने ही इसको कहा था कि मैं किस तरह लेकर चलूंगा और वो तरीकाकार भी वही बताएंगे कैसे होगा। इसलिए आप तो बिल्कुल किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इतना उनके लिए बोझ है, जो हमारे मुखालफीन है उनके लिए बेनजीर के, इस हालात में भी अगर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और आप आज भी गवर्नमेंट में बैठ के, मैं चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम में, इनके जितने मिनिस्टर्स बैठे हुए, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, उन्हें के बगैर स्क्वाड के, बगैर कॉर्ड के एक दफा पब्लिक में किसी जनाजे पे, किसी शादी पे, कभी आपके मार्केट में घूम के तो आ जाए जरा अकेले, उनको उनके पुकार पता चल जाएगी। संदेला साहब, अब ये आपने बुखारी साहब की बात सुन ली और बड़ी तफसीलन उन्होंने बताई। 5 अगस्त की आप लोगों की क्या तैयारी है? 5 अगस्त की हमारी तैयारी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है ये खुद ही अपने दुश्मन है। इनके पिछले साल 1.5-2 साल का रिकॉर्ड देख लें। अगर तो ये आते हैं तो ये जो हालात पैदा करेंगे, फिर 9 मई की कोई याद ताज़ा करेंगे या 26 नवंबर की याद ताज़ा करेंगे, या फिर ऐन मुमकिन है जो भी इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया है अपने टेक्स्ट के जरिए कि मुझे अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है
कि 5 अगस्त वाले दिन कुछ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, तो मेरे ख्याल में हमें तो उसकी तैयारी के हवाले से कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं है हुकूमत को। क्योंकि अगर देखें, अगर तो इन्होंने इजाजत मांगी है और इजाजत मांगने के बाद अगर ये कोई पुरानी अपनी जो इनकी जो रवायत है, आप कोई भी मौका निकाल कर देख लें, जैसा कि मैं बता चुका 9 मई हो या 26 नवंबर हो, या फिर जब इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद को आग लगाई थी, तो इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में तो इनको इजाजत नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि मेरे नहीं देखिए, ये भी ये अब आप कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तिलाफ करना। अब अगर वो अपोजिशन जमात अपना एहतजाज करना चाहती है तो आप तो कह रहे हैं कि फिर हम देख लेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं तो हम क्या करें, हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ना जब इस्लामाबाद पर हमलावर होंगे। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ दूसरी जगह पे आप संदीला साहब, मोहब्बत से देखेंगे, तनकीद से देखेंगे, या फिर बड़ी जैसे कि माजी में 26 नवंबर को हुआ है उस तरह देखेंगे? नहीं, हुकूमत तो किसी की जो ख्वाहिश है ना वो उसको तो पूरा नहीं होने देगी ना। कि अगर कोई ऐसी ख्वाहिश रखता है जैसे माजी में किया गया है, हुकूमत तो जाहिर है अपनी अवाम की जिम्मेदार है, उनकी हर किस्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे उनकी भी हुकूमत जिम्मेदार है कि उनको भी कोई नुकसान ना हो, उनकी भी कंसर्निंग होंगे। तो अगर कोई ऐसा जलसा करना चाहते हैं, कोई शहर से बाहर जलसा करना चाहते हैं जहां पर शहर का या अमन व अमान जो है वो उसमें कोई रुकावट ना आए, तो बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। जमहूरियत इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन हमें देखना यह है कि पाकिस्तान अभी देखे ना 10-10 साल सजाएं हुई हैं। वो किस वजह से 10 साल सजाएं हुई हैं? इनके रवैयों की वजह से हुई हैं। क्योंकि ये लोग समझते हैं शायद ये डंडे सोटे लेके आ जाएंगे तो आकर हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। माजी में ऐसी 2-3 कोशिशें की गई हैं, बाकायदा तौर पर बगावतें की गई हैं। तो अब 2 साल से बैठे हुए बानी क्या चाहते हैं या उनका क्या करना है या उन्होंने क्या कराना है, तो ये डिपेंड करता है। अब ये देखेंगे ना, पहले तो देखना यह है कि ये क्या सामने आते हैं, इनके इरादे क्या हैं, हमें ये भी देखना है। अभी फिलहाल तो इमरान खान साहब को खुद यकीन नहीं है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई तहरीक चला पाएगी या जलसा जुलूस कर पाएगी। जिसके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है उसी को अभी तक उम्मीद नहीं है इनसे। तो जब ये लोग इस तरफ निकलेंगे, कोई इजाजत लेंगे, कोई अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो हुकूमत जाहिर है उस वक्त हालात को देखते हुए जरूर तैयारी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज संदेला साहब आपका, अली बुखारी साहब आपका। और 5 अगस्त को क्या होगा हम देखेंगे, ये कहा मुस्लिम लीग नून ने। और मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 अगस्त के दिन को बड़ा हल्का ले रही है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।